उपलब्ध करवाया गया क्योंकि अंदर टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, बाहर के राज्यों से लोग आ रहे, डर लगता है काम करने? डर तो बहुत लगता है जी, क्या करें, पेड़ के लिए करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे संक्रमित हुआ है कुली में से के काम करते करते? नहीं जी, कोई कुली नहीं हुआ है, अभी तक कोई बंदा नहीं। सब ठीक है, मतलब नहीं हो रही जी, मतलब पिछले से 2020 से लेकर अब तक महामारी में जूझ रहे हैं। कोई प्रशासन वगैरह कोई हमारा कोई कुछ नहीं आएगी, कोई चीज़ की ज़रूरत है आपको, कोई जो कुछ भी मास्क वगैरह सैनिटाइजर अब कुछ अपना लेके रखा हुआ। परिवार में कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। तो कमाने वाले आप ही हैं? अकेले हम। एक दिन में कितना कमा लेते हैं कि महीने भर का बजट जो है, क्योंकि पहले बजट अलग बनता होगा, अब बजट अलग है, कब पैसे कमा रहे हैं? अभी मैडम बात ये है कि जैसे काम चल रहा है ना, इधर 400-500 कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया। इधर काम बिल्कुल ठप हो गया। ठीक है, और डर लगता है इस माहौल में काम करते? बहुत जी बहुत है डर। पता नहीं कौन यात्रु को कोई कैसा आ जाएगा, तो पता थोड़ी है। लेकिन आप कोरोना के संक्रमण के बीच में काम कर रहे हैं, बहुत डर तो लगता ही है। परिवार वाले जब सुबह घर से भेजते हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं आपको? यही कहते हैं कि बच के रहना, कोरोना थोड़ा दूरी बना के रखना। आपके यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आप कर पाते हैं जब भीड़ आ जाती है इतने लोगों की रेलगाड़ी? सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी नहीं होती मैडम, कहाँ होगी? उसी समय डर लगता है? बहुत डर लगता है। हमेशा से हमें बचपन में सिखाया जाता है कि ज़िंदगी जितनी मर्जी संघर्षपूर्ण हो, ज़िंदगी चलती रहती है और आपके कदम चलते रहने चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना है कि आप लड़ने वाले शख्स हैं, आप डरने वाले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये बातें हम तब भी देख रहे हैं जब कोरोना महामारी चरम रूप ले रहा है और तमाम जो व्यवसाय हैं ठप पड़े हैं, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो तमाम लोग मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं और उसी के साथ साथ अपना परिवार भी चलाते हैं और किस तरह से कुली का काम करते हुए लोगों को एक सहारा देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं और उसके बाद कुछ चंद रुपए लेकर परिवार के पास जाते हैं और अपनी बेटी की मुस्कान हो, अपने बेटे की मुस्कान हो, वो बिल्कुल देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, आज मैंने काम किया और मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को रोटी खिलाई। मेरे साथ मनमोहन जी हैं और ये जो है यहाँ पर कुली का काम करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, सामान्य काल में जब जीवन चल रहा था, पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ रही थी, पहिए काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन आज कोरोना काल है, पहिए थोड़े से धीमे हुए हैं और यात्रीगण, जो हमेशा हम कहते हैं कि यात्रीगण ध्यान दें, वो तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या इनके रोज़गार पर कोई ध्यान दे रहा है? कितना प्रभाव कोरोना काल का पड़ा है? मनमोहन जी, कितना समय हो गया आपको ये काम करते हो? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो शुरुआत कब से की थी आपने? शुरुआत की थी 2009 में। तब उस समय परिवार के किस तरह के हालात थे, या अपनी मर्जी से ये काम चुना था, या कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी आर्थिक तौर पर कि ये काम करना पड़ा? समझ लो घर की परेशानी भी थी, इसलिए चुना। परेशानी थी तो मतलब परिवार चलाने के लिए मनमोहन जी आप घर से निकल गए। तो 10 साल के समय में पहले बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल सीधी चल रही थी, लेकिन अब पटरी से उतर गई है। कोरोना काल, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है जी, मतलब पिछले से 2020 से लेकर अब तक महामारी में जूझ रहे हैं। कोई प्रशासन वगैरह कोई हमारा कोई कुछ नहीं आएगी, कोई चीज़ की ज़रूरत है आपको, कोई जो कुछ भी मास्क वगैरह सैनिटाइजर अब कुछ अपना लेके रखा हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? परिवार में कौन कौन है? परिवार में भाई हैं और बच्चे हैं, माँ बाप हैं। तो अभी जो हालात हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं और घर में जाकर दे देते हैं कि चलिए राशन चला लीजिए, जो ज़रूरतें हैं पूरी कर लीजिए? मतलब हम सुबह जागते हैं 4 बजे से लेकर 12 बजे तक। ज़्यादा ड्यूटी देने के बाद भी मतलब 400-500 रुपये बनते हैं। खाना लेकर आते हैं घर से? ना, खाना सब इधर ही खाते हैं। तो यहाँ पर जो तमाम कुली हैं, तकरीबन कितने कुली होंगे जो लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं? इधर 100 कुली हैं जी। 100 कुली हैं। तो आपका क्या नंबर है यहाँ पर? मेरा नंबर 147 नंबर है, बैच नंबर। ऐसे हमारा जूनियर के हिसाब से काम करते हैं हम, सीरियल बाय सीरियल, अपनी मर्जी नहीं
इसको पकड़ा इसको ले ना, अगर इनका नंबर है यही जाएगा। अच्छा, नंबर लगाए गए हैं, बिल्कुल सिमेट्री में काम करते हैं और कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। नहीं जी। तो अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं, आपने कहा कि सैनिटाइज़र मैंने रखा है या फिर मैं कहूँ मास्क रखा है, सरकार की तरफ से कुछ उपलब्ध करवाया गया? क्योंकि अंदर टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, बाहर के राज्यों से लोग आ रहे हैं, डर लगता है काम करने? डर तो बहुत लगता है जी, क्या करें, पेड़ के लिए करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे संक्रमित हुआ है कुली में से के काम करते करते? नहीं जी, कोई कुली नहीं हुआ है, अभी तक कोई बंदा नहीं। सब ठीक है, मतलब अच्छा है। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। आप कितनी परेशानी का सामना करें, क्योंकि अभी उतने लोग नहीं आ रहे हैं बाहर से और काम उतना चल रहा है जितना पहले चल रहा था? नहीं, अभी तो काम बिल्कुल 10% भी नहीं है अभी। परिवार कैसे चला रहे हैं? परिवार बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल हो रहा है अभी परिवार में कुछ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में हम 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। तो कमाने वाले आप ही हैं कमाने अकेले? वाले अकेले हम। एक दिन में कितना कमा लेते हैं कि महीने भर का बजट जो है, क्योंकि पहले बजट अलग बनता होगा, अब बजट अलग है, कब पैसे कमा रहे हैं? अभी मैडम बात ये है कि जैसे काम चल रहा है ना, इधर 400-500 कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया। इधर काम बिल्कुल ठप हो गया, ठीक है। और डर लगता है इस माहौल में काम करते हैं? बहुत जी बहुत है डर। पता नहीं कौन यात्रु को कोई कैसा आ जाएगा, तो पता थोड़ी है। डर तो घर बहुत में बच्चे हैं, तो बच्चे भी हैं, तो जब घर जाते हैं सुबह तो 4 बजे आते हैं, लेकिन घर जाकर कैसे अपने आप को बचाते हैं कि पहले बच्चों से मिलते हैं या हाइजीन का ध्यान रखते हैं, नहाते हैं, कैसे कोरोना से बचते हैं? नहीं, अभी जाते हैं तो डायरेक्ट तो हम मिल नहीं सकते हैं। हाँ। क्योंकि पहले जाके नहाना है, कपड़े साइड में रखने हैं और नहा धो के फिर सैनिटाइज वगैरह करके फिर हम घर में जाते हैं, ठीक है। फिर आगे जो बच्चे हैं उनसे मिलते हैं वगैरह वगैरह। वो खाना सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि जो रेल मंत्रालय है, तमाम जिस तरह से पैकेजेस की घोषणा कर दी गई थी हर एक क्षेत्र के लिए, तो आप लोगों के लिए भी कुछ आर्थिक मदद, पैसों की कोई मदद कर दे जिससे परिवार अच्छे से चल सके? हाँ, पैकेज की घोषणा कर रहे हैं पर हमें तो कुछ नहीं दिया सरकार ने। सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। बुरा लगता है कि आप बहुत मुश्किल समय में काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई परेशानी में है, कोई खुशी में आ रहा है, लेकिन आप कोरोना के संक्रमण के बीच में काम कर रहे हैं। बहुत डर तो लगता ही है। परिवार वाले जब सुबह घर से भेजते हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं आपको? यही कहते हैं कि बच के रहना, थोड़ा कोरोना थोड़ा दूरी बना कर दूरी बना के रखना। आपके यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आप कर पाते हैं जब भीड़ आ जाती है इतने लोगों की रेलगाड़ी? सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होती मैडम, कहाँ होगी सोशल? इसी समय डर लगता है? बहुत डर लगता है। सैनिटाइजर लेकर चलते हैं, हर समय सैनिटाइजर? सैनिटाइज मास्क वगैरह सब हमने अपने पास रखे होते हैं। जब भी कोई फेरा लगाना है उसके बाद हमने सैनिटाइज करना है, हाथ धोने हैं। कोई मेडिकल कैंप आज तक यहाँ पर लगा है कुली के लिए कि आप अपने आप को कैसे तमाम बीमारियों से बचा सके, कोई मुफ्त इलाज हो जाए? नहीं, मेडिकल कैंप अभी तक कभी नहीं। देखिए, साफ तौर पर ये आजीविका है इनकी और यहीं से ये पैसे कमाते हैं और परिवार चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय की बात की जाए तो वो पूरी तरह से खाका बुनता रहता है, लेकिन रेल मंत्रालय अपने तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर उनके लिए काम करते हैं, रेल कर्मी हो गए या फिर इस तरह से जो कुली है, वो किस तरह से रेल मंत्रालय काम कर रहा है और किस तरह से आज तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं कि कोई मेडिकल कैंप लगा लीजिए, हमारे स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, हम जो है अच्छे से रहें और हमारा परिवार जो है अच्छे से चले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक भयंकर रूप ले रहा है। संकट काल में कोई भी पीछे नहीं है और ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर रेलवे स्टेशन में काम करते हैं, भीड़ आती है यात्रियों की अलग अलग राज्यों से, उनका सामान उठाते हैं, सामान ढोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। कारण यही है कि भाई साहब मजबूरी है और मजबूरी में काम जो है वो करना ही पड़ेगा ताकि परिवार चल सके। आप भी बने रहे हमारे साथ, देखते हैं द न्यूज़ नाउ, जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।